हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी ज्ञान फ्रेंड्स। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सीरीज का ये तीसरा वीडियो है और इसमें डिस्कस करेंगे आसियान कंट्रीज के बारे में। इससे पहले हमने बात करी थी बिम्स्टेक के बारे में और सार्क के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसे डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहले बात करते हैं आसियान का इंट्रोडक्शन के बारे में। आसियान ये शॉर्ट फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का। तो ये इसका फुल फॉर्म है। वनडे एग्जाम्स के लिए देख रहे हैं तो महत्वपूर्ण है, आप इसे याद कर लें। साउथ ईस्ट एशियन, साउथ एशियन नहीं, साउथ ईस्ट एशियन। सार्क वाला था साउथ एशियन। ओके, और अब इसके बारे में जानते हैं कि ये है क्या। तो आसियान ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसमें कुछ ही कंट्री हैं, ग्लोबल नहीं कह सकते। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इसको इस्टेब्लिश क्यों किया गया था कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट जो थे एशिया पैसिफिक के, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पे पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए इसका गठन किया गया था, ठीक है। ये देखिएगा, एशिया पैसिफिक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स। तो जितने स्टेट थे वहाँ पे साउथ ईस्ट में, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में, तो वहाँ पे बेसिकली पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है, उद्देश्य है, वन नेशन वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट। तो इसका जो सेक्रेटेरिएट है, हालांकि इसका मोटो भी इम्पोर्टेंट है, तो इसका सेक्रेटेरिएट है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के जकार्ता में, तो आप इसे याद रख सकते हैं। और बात करें इसकी जेनेसिस के बारे में, तो जेनेसिस यही है कि इसे एशियान डिक्लेरेशन के तहत इसे इस्टेब्लिश किया गया था, जिसे बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे सिंपली सवाल पूछा जा सकता है कि बैंकॉक डिक्लेरेशन है जो है, इसका रिलेशन किस ऑर्गेनाइजेशन से है। तो आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं आसियान, सार्क, बिम्स्टेक एंड ब्रिक्स। तो आपका सही आंसर होना चाहिए आसियान। इसी को बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं और आसियान डिक्लेरेशन, क्योंकि आसियान डिक्लेरेशन तो पूछेगा नहीं, तो सिंपल है, तो आसियान यहीं से ढूंढ के बता देंगे लोग। लेकिन बैंकॉक से कई बार लोग कन्फ्यूजन होता है और इस तरह के कई बार डिक्लेरेशन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके स्टार्टिंग में जब इसका फॉर्मेशन हुआ था, देन इसके फाउंडिंग फादर्स जो थे वो 5 कंट्रीज थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे कि स्टार्टिंग में 5 मेंबर थे और फिलहाल कितने हैं, 10। ओके, अब इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मैकेनिज्म है वो क्या है। इसके जो चेयरमैनशिप होती है ना, वो रोटेट करती है एनुअली, ठीक है। जैसे अभी 10 मेंबर हैं, एक सेकेंड, अगर अभी 10 मेंबर हैं, ठीक है, तो 10 हैं और इनका जो अल्फ़ाबेटिकल नाम है, अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम, तो जिस तरह से आएगा नाम उस तरह से उनको रोटेशन में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है कि अगर एक बार फिलीपींस ने किया तो एक बार सिंगापुर करेगा, तो इस तरह से जो अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में आएंगे उनको मिलेगा चेयरमैनशिप। आप देखते हैं एनुअली रोटेट करते हैं, हर साल रोटेट करते रहता है, एक ही कंट्री नहीं करेगा, ठीक है। एंड द बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ इंग्लिश नेम्स ऑफ मेंबर स्टेट्स, ठीक है। एंड इसके अंतर्गत 4 काउंसिल है, मिनिस्ट्रियल काउंसिल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द चार्टर इस्टेब्लिश 4 इंपॉर्टेंट न्यू मिनिस्ट्रियल बॉडीज टू सपोर्ट द समिट। जो आसियान समिट को सपोर्ट करने के लिए 4 मिनिस्ट्रियल बॉडीज बनाए गए हैं। पहला है आसियान कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, जिसको ACC शॉर्ट में कह सकते हैं। दूसरा है आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी काउंसिल, यानी कि इसे कह सकते हैं APSCC, APSCC। तीसरा है आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी काउंसिल, ठीक है, AECC शॉर्ट में कह सकते हैं। एंड फोर्थ जो है वो है आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी काउंसिल। तो ये 4 बॉडी बनाए गए थे इस आसियान समिट को सपोर्ट, इनके सपोर्ट के लिए। ओके, तो ये कुछ इसकी महत्वपूर्ण बातें थी। अब बात करते हैं इसके मेंबर स्टेट कौन कौन से हैं।
तो देखिए यहाँ पे 10 मेंबर हैं, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई, वियतनाम और लाओस। तो ये टोटल 10 कंट्री हैं। नाम सिंपली सीधा आप याद रख नहीं सकते, लेकिन इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर आप याद रखेंगे तो सबसे पहले BCIL आ जाएगा और MMT कर लीजिए, MMT और SPV। तो हालांकि यहाँ पे TMM होना चाहिए, लेकिन MMT ठीक है, एक रिदम बन जाता है, तो आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं, BCIL MMT SPV। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर BCIL अगर यहाँ तक किया, यानी कि मान लीजिए कि अभी अगर 2021 में, ठीक है, अगर ब्रुनोई करता है तो अगली बारी किसकी आएगी? C फॉर कंबोडिया की। कंबोडिया का जब हो जाएगा तो फिर किसका आएगा? I से इंडोनेशिया का। इसका हो जाएगा तो फिर L से किसका आएगा? लाओस का। तो इस तरह ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनके जो चेयरमैनशिप होती है वो चलते हैं। आई होप अब आपका क्लियर हो गया होगा कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कैसे चलता है, और वैसे पता होगा आप सबको। ओके, तो इसमें सवाल कैसे बनेंगे कि आसियान के कंट्रीज कौन से हैं, कौन से नहीं हैं। तो 10 के 10 याद रखना अगर मुश्किल है तो कम से कम आप 4 से 5 मेंबर का नाम याद रखेंगे तो क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाएगा। और कुछ याद रखना है कि इंडिया इसका मेंबर है नहीं, ना ही पाकिस्तान है और ना ही चाइना है। ठीक है, तो इस तरह के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। श्रीलंका नहीं है। ठीक है, तो इस तरह को आप याद अगर कुछ ये रख सकते हैं कि ये सब नहीं है, तो कई बार कौन सा है निकालना आसान हो जाता है। ओके, और तो इसी तरह एक और भी आया था आसियान +6। तो आप सब में अगर किसी को पता है कि आसियान +6, ये जो +6 कंट्रीज हैं कौन से हैं, तो आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, जो भी सारा नाम लिखेंगे उनके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है इसका? सिग्निफिकेंस जानते हैं कि ये 3rd लार्जेस्ट मार्केट है ये पूरे वर्ल्ड का। दिस इज 3rd लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इसके यहाँ पे हैं चाइना के साथ, जापान के साथ, साउथ कोरिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि आसियान के तहत जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो किस किस कंट्री के साथ है, किस किस कंट्री के साथ नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आप इसमें याद रखिएगा कि इंडिया है, चाइना है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है एंड साउथ कोरिया है, बट पाकिस्तान फिर से यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन में रह सकता है पाकिस्तान, क्योंकि जहाँ इंडिया होता है वहाँ पाकिस्तान को रखा ही जाता है ऑप्शन में। एंड ये 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में और एशिया में 3rd है, जिसकी लगभग आई थिंक $3.11 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन होता है वर्ल्ड के जीडीपी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, और ये 4th मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है ग्लोबली, यानी कि पूरे विश्व में 4था स्थान आता है इसका, जहाँ की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की जाती है। तो ये है आसियान का सिग्निफिकेंस, और ये लेक्चर पीटी और मेंस दोनों के लिहाजे से महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ कुछ चीज़ें जैसे नहीं, अगर नेक्स्ट समिट जब होगा तो उसके जो फाइंडिंग्स आएंगे तो उनसे जोड़ के सवाल बनाया जा सकता है, तो उसे टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे शेयर करें एंड और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। हैव एन ऑसम डे।